आप सभी को सादर प्रणाम। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज पुनः आप सभी के समक्ष एक और नई जानकारी के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऋषि महर्षियों के बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के द्वारा ही शिक्षा दीक्षा का कार्य होता था। चाहे वो कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, उसका गुरु ऋषि ही होता था। हमारे जो सनातन धर्म में जो गुरु की परंपरा है, जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं, तो इसी प्रकार से ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा योगदान रहता था, जो प्राचीन काल में सभी गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ऐसे महानतम ऋषियों, सप्त ऋषियों से संबंधित उनका महत्व, उनका योगदान से संबंधित जानकारी आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। सप्त ऋषि यानी कि 7 ऋषियों से संबंधित जानकारी। सप्त ऋषियों के नाम तो सुना होगा, जिनका जन्म स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मदेव जी के मस्तिष्क से हुआ है। वो सप्त ऋषि में से हैं ऋषि वशिष्ठ जी हैं, ऋषि विश्वामित्र जी हैं, ऋषि कण्व जी हैं, ऋषि भारद्वाज जी हैं, ऋषि अत्रि जी हैं, ऋषि वामदेव जी हैं और ऋषि शौनक जी हैं। तो ये 7 सप्त ऋषि हुए हैं। तो ऋषि वशिष्ठ जी हुए हैं, वो सप्त ऋषियों की प्रथम श्रेणी में आते हैं, जो एक महानतम ऋषि होने के साथ साथ त्रिकालदर्शी भी थे और वे राजा दशरथ जी के कुलगुरु भी थे। वे राजा दशरथ जी के चारों पुत्रों ने भी भगवान श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी ने भी ऋषि वशिष्ठ जी से ही शिक्षा दीक्षा ली थी। और ऋषि वशिष्ठ जी के कहे अनुसार राजा दशरथ जी ने श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ उन आश्रम में भेजा था, ताकि वहाँ जाके वे वहाँ राक्षसों का वध कर सके। और सप्त ऋषियों की श्रेणी में दूसरा स्थान आता है विश्वामित्र जी का, जो एक महान ऋषि होने के साथ साथ एक राजा भी थे। उनके पीछे एक पौराणिक कथा है कि उन्होंने ऋषि वशिष्ठ जी की कामधेनु को हासिल करने के लिए एक भीषण युद्ध किया था, जिसमें वो ऋषि वशिष्ठ जी से पराजित हो गए थे। ऋषि विश्वामित्र जी की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या को भंग करने का प्रसंग तो बहुत प्रचलित है। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र जी ने अपने तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सहज शरीर से स्वर्ग के दर्शन करवाए थे और हरिद्वार में उन्होंने घोर तपस्या करके इंद्र से रूठकर उन्होंने एक अलग ही स्वर्ग को बनाकर खड़ा कर दिया था। वे ऋषि विश्वामित्र ही हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना करके हमें दी है और आज हर किसी के जीवा में वो गायत्री मंत्र होता है। अब तीसरे स्थान पर सप्त ऋषियों में तीसरे आते हैं ऋषि कण्व जी। ऋषि कण्व हमारे हिंदू रीति रिवाजों में जो सबसे प्रमुख सोम यज्ञ का जो शुरुआत की थी, वो कण्व ऋषियों के द्वारा ही हुई थी। और कहा जाता है कि कण्व ऋषियों के आश्रम में ही हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का लालन पालन भी हुआ था, जिस चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। चौथे स्थान पे सप्त ऋषियों में आते हैं ऋषि भारद्वाज जी। सप्त ऋषियों में ऋषि भारद्वाज ऋषियों को सर्वोच्च स्थान मिला है, जो भगवान श्री राम जी के पूर्वज हैं। वेदों में ऋषि भारद्वाज के अथर्ववेद में उनके 23 मंत्र मिलते हैं और ऋषि भारद्वाज के पुत्र 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा हैं और एक रात्रि नामक उनकी एक पुत्री जो रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा है। इस प्रकार सप्त ऋषियों की श्रेणी में 5वें स्थान पर आते हैं ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि ब्रह्म जी के पुत्र, अनुसूया के पति, सोम के पिता थे। उनका योगदान पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में कृषि विकास के कार्यों में उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। छठवें स्थान पे आते हैं सप्त ऋषियों में ऋषि वामदेव जी। ऋषि वामदेव जी उनको उन्होंने संगीत का सूत्रपात किया था
और वो गौतम ऋषि के पुत्र थे। वही गौतम ऋषि जिन्होंने अपने तप बल के कारण ब्रह्मगिरी पर्वत पर माँ गंगा को ले आए थे। इसी प्रकार सप्त ऋषियों में 7वां स्थान आता है ऋषि शौनक का। ऋषि शौनक जी जिन्होंने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल का संचालन किया था। हजारों विद्यार्थियों के विशाल गुरुकुल का संचालन करने के लिए उनको कुलपति की उपाधि भी मिली थी। तो ये सप्त ऋषि थे जिनके बारे में मैंने आप सभी के समक्ष रखा है। इन सप्त ऋषियों का जन्म सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मदेव जी के मस्तिष्क से हुआ है। अब ये सब 7 ऋषियों का जन्म तो ब्रह्मदेव जी के मस्तिष्क से हो गया था, लेकिन इनकी शिक्षा और दीक्षा का कार्य भगवान शिव के पास था। अब भगवान शिव ने सर्वप्रथम इन्हीं 7 लोगों को शिक्षा दी थी। उन्होंने योग, शैव कर्म और वैदिक धर्म का ज्ञान इन्हीं 7 लोगों को दिया था, जो ये आगे चलकर सप्त ऋषि के नाम से विख्यात हुए। और भगवान शिव ने गुरु की भूमिका निभाकर जिन ऋषियों को ज्ञान दिया था, उसी ज्ञान को इन ऋषियों ने पूरे सृष्टि में फैलाकर जन जन तक फैलाया। तो ये थी सप्त ऋषियों से संबंधी जानकारी जो मैंने आप सभी के समक्ष रखी। ऐसे महानतम ऋषियों को, ऐसे भगवान शिव को, ऐसे ब्रह्मदेव जी को सत प्रणाम करते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमें अपने वैदिक धर्म को, अपने सनातन धर्म को जानने की और उसे पढ़ने के आशीर्वाद उनके द्वारा मिला हुआ है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।